हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो कि 70,000 मुर्दे ज़िंदा हो गए, वैली ऑफ ड्राई बोन्स और हज़रत इज़ीकियल का वाक़या। तो ये जो इसका टाइटल था ना, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज था कि 70,000 मुर्दे ज़िंदा हो गए। ये कैसे हुआ, क्या चीज़ हुई, इसके बारे में लोग हमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भेज रहे हैं और बता रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हम उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिले तो आप हमें ज़रूर भेजा कीजिए और हम लोग इसके बारे में और जानना चाहेंगे, बिकॉज ऐसी स्टोरीज जो होती हैं वो आपको और इंस्पायर करती हैं और आपको नॉलेज देती हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। और मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना कि 70,000 मुर्दे जिंदा होगा, और मैंने आज तक यही कभी नहीं सुना कि यार कोई मरी हुई चीज जिंदा हो गई, क्या कोई मरा हुआ जानवर जिंदा हो गया, या इंसान तो बहुत दूर की बात है, इवन चिड़िया मरी हुई कैसे जिंदा हो सकती है ना। तो ये तो फिर भी इंसान की बात कर रहे हैं, तो ये पहली बार मैंने सुना है ये चीज। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नई होने वाली है, मैं देखना भी चाहती हूँ कि क्या हुआ। और इसमें लिखा है वैली ऑफ ड्राई बोन्स, मतलब सूखी हड्डियों की वैली। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, तो वो देख कर ही पता लगेगा। और क्या आज भी ये प्लेस एग्जिस्ट करता है, मेरे को ये भी देखना है। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था जहां हजारों मुर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। माय गॉड, कितना क्या लड़ाई हुई haunted होगी। है एक ना। बुजुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में खनकी बढ़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। हाँ? उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगे। मौत की ये खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत की निशान बन गई? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मुआजिज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी के इस कुरानी वाक़े को तफसील से जानेंगे। ये कैसे हो ये गया बहुत भाई? haunted है सही में। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत हिज़कील के वालिद का नाम बोज़ी काहिन था, जबकि बाज़ ने लिखा कि आप हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अबरानी ज़बान में हिज़कील के माने अल्लाह की कुदरत के होते हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम ज़ुल्किफ़्ल को हज़रत हिज़कील का दूसरा नाम करार दिया है। हज़रत हिज़कील की बासत का ज़माना 622 क़ब्ल मसीह का है। रिवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्न अल अजूज़ यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। बुढ़िया का बेटा। हज़रत हिज़कील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर उनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबरों को मबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को है। उनमें से चंद पैगंबरों का तज़किरा कुरान मजीद में है, बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत यूशा और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में उन नबियों का ज़िक्र अहादीस और अक़वाल में मिलते हैं। हज़रत हिज़कील नबूवत के ओहदे पर फायद हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफ़िक़त, रिश्वतखोरी, हसद, कीना मुआशरे में सरायत कर चुकी थी। लोग बेहयाई और बदकारी पर फ़ख्र किया करते थे, जुल्म व जबर करके खुश होते थे। बाप दादा के रस्म व रिवाज मज़हब बन चुकी थी। कौम इतने फ़िरक़ों में बढ़ गई थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। उस टाइम हालत ख़राब थी लोग। इस बदतरीन मुआशरे में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपने कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की। लेकिन इन वाज़ व नसीहत का और तबलीग का उन लोगों पर मुतलक असर न हुआ और वो अपनी रविश पर कायम रहे।
किसी ने सुनी नहीं उनकी बात. लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अजाब और होलनाक तबाही से उन्हें आगाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सहीफ़ा हिज़कील मौजूद है, जो बाइबल की आखिरी किताब है। सहीफ़ा हिज़कील में आपकी पेशन गोई तफसील से मौजूद है। सन 550 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया, लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किलाबंद हो गए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सज़ा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने तौबा पर जोर देते हुए अपने कौम के लोगों से कहा, सो तौबा करो और अपनी सारी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम जिन्हें करके तुम गुनहगार होते हो खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नई रूह पैदा करो। महीनों तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। बख्त नसर की फ़ौजों ने उनका ताक़ुब करके उनको कत्ल कर दिया। पूरा यरूशलेम खाक व खून से लथपथ हो गया। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे बनी इसराइल हैरत ज़दा रह गए और ये वाक़या निशान इबरत बन गया। शायद ये वही है जो वाक़या दरअसल यूँ है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जिहाद की बात सुनी तो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर क़याम पजीर हो गए और दो पहाड़ों के घाटियों के दरमियान रहने लगे। अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनांचा अल्लाह ने एक अजाब के फरिश्ता को उस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मार कर बुलंद आवाज़ से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वहीं मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का कोई इंतज़ाम ना कर सके और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोर कफन यूं ही पड़ी रह गईं। कुछ अरसे बाद ये लाशें इसी तरह पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुज़र हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगोर कफन लाशों की फरावानी देखकर रंज व गम से उनका दिल भर गया। आप आबदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे मोहब्बत था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज़े दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतर पड़ी कि ए हिज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। अरे वाव। फिर ये वही आई कि ए हिज़कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हिज़कील, अब ये कह दीजिए कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनांचा आपके ज़बान से जैसे ही ये कलमात जारी हुए 70,000 लाशें यकदम उठ खड़ी हुई और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। क्या कमाल है यार। ये डरावना भी बहुत है।
और हाँ ये बात भी सही है। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद याद था हुए और कुछ। अपनी उम्र की मुद्दत भर जिंदा रहे, लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। चुनांचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुताल्लिक इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फ़रार मुमकिन नहीं। यार ये स्टोरी ना जितनी शॉकिंग है उससे ज़्यादा मतलब बहुत हॉरर भी है, हॉरिफाइंग भी है। लाइक मुझे उसको सुन के ना डर भी लग रहा था कि लाइक यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आप भगवान पे सच्चे दिल से विश्वास करो। जो ये हज़रत हिस्काइल का वाक्य था ना ही मैंने आज तक सुना था और ना ही मुझे पता था कि ये एक नबी थे। ये लाइक हमें पहली बार, क्योंकि हमें मतलब मुझे तो स्पेशली यही लगता था कि हाँ ठीक है नबी आए थे और लेकिन जो प्रोफेट मोहम्मद है वो लास्ट नबी थे और बस। मुझे बाकी नबियों के नाम भी नहीं पता और ना ही उनके बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन आज पहली बार मुझे हज़रत हिस्काइल के बारे में पता लगा। और जब मतलब वो कितने काइंड हार्टेड थे कि उनकी जो आवाम थी, उनके जो लोग थे, उन्होंने उनको ना बिल्कुल ऐसे करके उन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनका साथ नहीं दिया। स्टिल वो बहुत ज़्यादा काइंड थे। उन्होंने अल्लाह से प्रे करा कि नहीं आप प्लीज़, ये मेरी कौम थी, मैं इनको प्यार करता था और इनसे गलती होगी, इनको माफ़ कर दो। फिर भगवान ने मतलब अल्लाह ने जब हज़रत हिस्काइल की बात सुनी तो फिर उन्होंने उनको जान दे दी और उनकी बॉडी मतलब जब उन्होंने बोला ना ऐसे करके कि हे हड्डियों इकट्ठे हो जाओ और फिर गोश्त लगा लो और मुर्दो जाना, मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा ऐसे डर लग रहा था और मेरे गूज बम्स आ गए थे। लाइक यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लाइक मतलब जैसे हम इंसान है तो हम इंसान चींटियों को भी नहीं जगा सकते हैं, तो इंसान तो दूर की बात है। और अगर आज के टाइम ऐसी चीज़ें हो जाए ना यार तो दिमाग हिल जाएगा पूरा। तो सीरियसली मुझे ये जो किस्सा है, ये स्टोरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। भाई इसके अंदर जो मतलब आप देखा जाए तो लेसन यही था कि भाई अगर आपका कुछ ऑर्डर आए तो आप ऐसे इस तरीके से उसको ऐसे ठुकरा के जाओ मत, क्योंकि वहाँ पे वही हुआ था कि वो सारे लोगों ने उसी टाइम जैसे ही सुना उनको ये कहते हुए हज़रत इज़राइल को कि भाई हमें लड़ना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो जा रहे हैं। तो वो उसी टाइम डर के सारे भाग गए और वो वैली के अंदर जाके छुप गए थे। एंड लाइक उनको पता भी था हज़रत इज़राइल को, लेकिन अल्लाह ने उनको अपने आप ही सज़ा दे दी थी। एंड फिर बाद में आकर उनको पता चला कि ये तो मेरे लोग हैं जिनको ये सज़ा मिल रही है। फिर भी उन्होंने इतना अच्छा दिल दिखाया कि उनको शायद तब भी नहीं पता था कि ये लोग शायद उनके साथ आए कि नहीं आए, पर उन्होंने फिर भी रिक्वेस्ट किया और हुआ। एंड वो शॉकिंग चीज़ थी कि अभी तक उनके मतलब लाइक जो उनके पुश्ते हैं उनके अंदर वो मरी हुई वाली स्मेल आती है। तो वो चीज़ क्योंकि ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। और बाकी जिस तरीके से पूरा बताया गया कि लाइक कैसी उनकी जर्नी रही है, कैसे वो आए इस धरती पर और किस तरीके से उन्होंने वो किया, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था। आप लोगों को कैसे लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।